नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की सियासत में आज बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसके बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पद का भार संभालेंगे। नायब सिंह सैनी आज शाम 5 बजे नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह मनोहर लाल की जगह लेंगे शपथ। इससे पहले आज मनोहर लाल ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मनोहर लाल ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ ये इस्तीफा दिया था। इस तरह हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद चल रहे थे, जिस वजह से गठबंधन टूट गया। इस बीच उन्होंने चंडीगढ़ में बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ एक बैठक भी की। निर्दलीय विधायकों ने मनोहर लाल से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे नायब सिंह सैनी इस समय कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। वे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रह चुके हैं। 2014 में नायब सिंह ने अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। ये चुनाव नायब 24,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। बाद में मनोहर सरकार में मंत्री बनाए गए। जब 2019 का चुनाव आया तो पार्टी ने नायब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और कुरुक्षेत्र से टिकट देकर चौंका दिया। तब भी नायब सिंह संगठन के भरोसे पर खरे उतरे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब को 6,88,629 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह आधे वोट भी नहीं पा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को हरियाणा का अगला सीएम बनाने पर करनाल में से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अपना मंत्रिमंडल चुनना सीएम का अधिकार है। और भी लोग बहुत थे, ऐसा नहीं था, तो कभी भी कोई निर्णय हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मनोहर लाल जी जैसा व्यक्तित्व और व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में होना असंभव सा काम है। बहुत बड़े नाम हरियाणा की राजनीति में पहले भी रहे हैं। चौधरी देवीलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी भजनलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी बंसीलाल भी बहुत बड़ा नाम रहे। लेकिन जो लाइन मनोहर लाल जी ने खींची है, मुझे लगता है उस लाइन तक पहुंचना भी मुश्किल है। जिस ईमानदारी से उन्होंने बच्चों को, युवाओं को नौकरी दी, जिस तरह सारे सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करने की वो करी, ये मतलब एक असंभव सा काम था। आज ऑनलाइन बैठे बैठे आपको सुविधा, आप तो पत्रकार भाई हैं, आप इतने समय से इतना संघर्ष कर रहे थे। मैं समझता हूं जितना पत्रकारों के लिए मनोहर लाल जी ने संवेदना रखी, अपनापन रखा, उससे पहले आप किसी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारे देश का संविधान सबसे ऊंचा और उत्तम है और पीएम संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। सभी वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना संविधान में लिखा हुआ है, यही काम पीएम मोदी कर रहे हैं। 80 करोड़ की जनता भूखी न रहे, इसीलिए पीएम मोदी ने आज इसके लिए अगले 5 साल के लिए मुफ्त अनाज देने की भी घोषणा की है। कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी हर चुनाव में झूठे आरोप लगाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हार तय हो चुकी है। देखो, ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा हुआ संविधान है। ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का संविधान सबसे ऊंचा है, उत्तम है। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखे हुए संविधान के अनुसार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का कारोबार कर रहे हैं। वहीं हिमाचल के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब याचिका पर 18 मार्च को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी, जो कि टल गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने पूछा कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, इसमें क्या मौलिक अधिकार हैं। हालांकि आज अदालत ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख तय कर दी है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अदालत पहुंचा है। बागी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भैंसदेही में किसानों की कई मांगों को लेकर विधानसभा युवा कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया।
इसके बाद कृषि उपज मंडी के सामने धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर ग्रामीण कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि आज देश का किसान एमएसपी लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, जिसे सरकार लागू नहीं कर रही है। वहीं अध्यक्ष रामू टेकाम ने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीद की घोषणा की थी, लेकिन सरकार अपने ही वादे और गारंटी से मुकर रही है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस ने कहा कि किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम भी बताइए, आज किसानों को लेकर आपने कृषि मंडी पर आकर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया, क्या इसका उद्देश्य था? आदरणीय हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे जिला बैतूल के ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय हेमंत वागेजरी जी के निर्देश पर आज भेजदई युवा कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में हमारे भेजदई विधानसभा के और बैतूल जिले के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं और हम सबकी एक ही मांग है कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब भाजपा की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2700 रुपए क्विंटल किसानों का गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए में धान खरीदेंगे और 3000 रुपए लाडली बहनों को देंगे, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन ये कोई भी मुद्दों पर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। भोपाल के बेरसिया इलाके में महिला सरपंच के बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जानकारी के अनुसार पूर्व प्रेमिका ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक की हत्या की। युवती ने मृतक को बातचीत करने के बहाने बुलाया और इसके बाद खेत में ले जाकर पत्थरों से कुचल दिया। इसके बाद गला रेत कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बेरसिया थाना इलाके में आपसी रंजिश के चलते सरपंच के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। रविवार सुबह उसका शव खेत में बरामद हुआ। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस बल तैनात की गई है, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। धोखे से बुलाकर नीतू साक्य, उसके पिता का नाम हजारी लाल, उसके भाई का नाम अंकित साक्य, धोखे से भाई को बुलाकर काल पर और बाहर के लोगों से गला रेत कर और बुरी बेरहमी से मर्डर करवाया। और इसमें और भी लोग हो सकते हैं, ये लोग नहीं है और भी हैं, और रिमांड पर लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 10/3/2024 को सुबह सूचना प्राप्त हुई, ग्राम दामखेड़ा में एक व्यक्ति की लाश क्षत हालत में खेत में पड़ी है। मौके पर जाकर देखा तो प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हुआ। हमारे द्वारा FSL टीम डॉग स्क्वाड को बुलाकर छानबीन करवाई गई, कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। हमने परंपरागत पुलिसिंग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की तो पूरे घटनाक्रम में एक 21 वर्षीय ग्राम दामखेड़ा की युवती का हाथ होना पाया गया। उसके सहयोगी उसका प्रेमी था जो ग्राम बबचिया का था। उन दोनों ने मिलकर विगत रात्रि युवक विशाल कुशवाहा को बरगला के घटनास्थल पर बुलवाया और उसके साथ पत्थरों से मारपीट करी। जब वो बेसुध हो गया तो उसकी गर्दन छुरी से काटकर उसको घसीट के गेहूं के खेतों में डाल दिया ताकि किसी को पता नहीं चले, परंतु अगले दिन सभी लोगों को पता चला और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार इन दिनों आयुर्वेद के महत्व को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। यहां आयुर्वेद का इलाज कहीं न कहीं कारगर साबित होता है। तो इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशों में सिरोही के माउंट आबू में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हुआ है, जिसमें प्रदेश भर के 46 पंचकर्म सेंटरों के प्रभारियों ने भाग लिया और आयोजित संगोष्ठी में राज्य के प्रभारी चिकित्सकों ने अवलोकन कर माउंट आबू की पंचकर्म चिकित्सा का मॉडल के मुताबिक पंचकर्म चिकित्सा को श्रेष्ठ बनाया। राजस्थान की जनता की बेहतर पंचकर्म चिकित्सा दे सके, इस तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में मार्ग के ऊपर बन रही दूसरी सड़क मोटर मार्ग का मलबा आने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जहां मार्ग बंद होने के चलते बीमार लोगों को पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक जाना पड़ा, जिसको लेकर
पीड़ित के परिजनों ने विभाग और ठेकेदार को अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को मलबा साफ करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मलबा को साफ नहीं किया गया। सड़क का मामला है रेतपुर का, और पहले हम दादी को पकड़ के लाए हैं, पकड़ के, और जो वहाँ की रोड है रणकोट की, उसका मलबा वहाँ आ रखा हमारे रोड पे, और हम देवडाली के हैं और सतपुरी के बीच की रोड है, इसलिए हमें समस्या हो रही है जाने में। अब दादी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम लेके कहाँ जाए, ना हमारे रहने का ठिकाना है ना कहीं। और शिकायत नहीं करी क्या पीडब्ल्यूडी से? हमने कितनी बार शिकायत की, उन्होंने कोई वो की ही नहीं। कितनी बार बोला हमने, उन्होंने किया ही नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला एक परिवार है, क्या करना, और वहाँ से आज वहाँ तक आती है मशीन, अब उसके आगे नहीं आती। कितने लोग हैं वहाँ पे गांव में सब? नीचे गांव में, हाँ, जहाँ तक सड़क जानी है, कितने लोग? वहाँ पे 4-5। एक रेतपुर है, एक रणकोट है, कालोजल है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम संजना। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।